महाराज रोती विलखती हुई उत्तरा भागती हुई भगवान के पास आई और कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि, हे जगतपते, हे देवदेव, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे नहीं, अभिद्रवति मामीशं सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मुझे नहीं, मुझे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे गर्भस्थ जो शिशु है उसको आप बचा लिए। कामम दहतु माम नाथा, ही नाथो मेरे गर्भस्थ गर्भ में जो अग्नि प्रज्वलित है, ऐसा लग रहा है कि मेरा शिशु और मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मेरा तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। जैसे रोते हुए बिलखते हुए भगवान के पास दौड़ी आई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा और वहां पर भगवती कुंती बैठी हुई थी, पांचों पांडव बैठे हुए थे, महाराज सब बैठे हुए थे। यह देखकर श्री कृष्ण ने जैसे पुकार सुना, एक भगवान श्री कृष्ण एक शरीर से बाहर रहे, दूसरे शरीर से अंदर चले गए। कुछ लोग कहते भगवान ने अपना चक्र छोड़ लिया। भगवान इतनी तेज से गए अंदर, इतनी तेजी से गए कि भगवान को वह चक्र ही, परीक्षित को वह चक्र जैसे ही लगा। भगवान प्रवेश कर गए और चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया, जैसे शांत किया महाराज। उत्तरा परम शांत हो गई, आह्लादित हो गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह सब लीला कुंती भगवती देख रही थी। यह सब लीला भगवती कुंती देख रही थी और कि अभी अभी मेरे पुत्र वधू की रक्षा किसने किया? श्री कृष्ण ने ही किया, क्योंकि पुकारा किसको? भगवान को, भगवान को पुकारा। इसलिए द्रौपदी से भी श्रेष्ठ, पांडवों से श्रेष्ठ उत्तरा को कहा गया। क्यों? द्रौपदी ने तो चीरहरण के समय युधिष्ठिर की तरफ देखा, पांचों पांडवों के अपने पतियों की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां जो प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे सब की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी उस अनाचार दुराचार की तरफ उंगली नहीं उठाई। तब कृपाचार्य ने ही आज्ञा दिया इशारा से कि आप एक परमात्मा को याद करिए। तब भगवान को तब उन्होंने याद किया, लेकिन यहाँ पर उत्तरा ने किसी को याद नहीं किया, ना अपने दादा, उनके जो ससुर हैं पांचों पांडव, उन्होंने अपने दादी को याद किया, किसी को भी याद नहीं किया। भगवान को सीधा याद किया, हे देव, हे जगतपति। जगतपति कितना सुंदर संबोधन है। जगतपति भगवान का नाम है, तो जगतपति हैं। पाति रक्षति, परितः रक्षति, सर्वेषां रक्षन्ति। तो भगवान पाति रक्षति इति पति। पति कौन है? जो सभी प्रकार से सबसे हमारी रक्षा करे, उसी का नाम पति है। तो परब्रह्म परमात्मा जो हैं वह तो सबके पति हैं। भगवान सबके पति हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? भगवान सबके पति हैं, क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। एक बार श्री जीव गोस्वामी जी महाराज वृंदावन विराजते थे। जीव गोस्वामी जी वृंदावन विराजते थे तो बड़े भजनानंदी, बड़े सत्संगी थे, लेकिन उनका नियम था
किसी स्त्री का दर्शन नहीं करती थी, किसी स्त्री का प्रवेश आश्रम में नहीं था। लेकिन भगवती मीरा उनकी गुण गाथा को सुनकर के वृंदावन आई कि ऐसे महापुरुष का दर्शन करना चाहिए, ऐसे महापुरुष का सत्संग करना चाहिए। तो भगवती राजस्थान वृंदावन ही विराजती थी, मीरा जी भी वृंदावन ही विराजती थी, तो चली गई। जैसे गेट पर गई, उनके जो ब्रह्मचारी जी थे जी वो स्वामी जी के बोले, अरे माता जी आप यहाँ कहाँ आ गई, यहाँ तो निषेध है। क्यों? बोले यहाँ किसी पुरुष किसी स्त्री का आना निषेध, यहाँ कोई स्त्री नहीं आती और पूज्य महाराज श्री किसी स्त्री से नहीं मिलते। जब इतना कहा तो मीरा जी ने कहा, आहा आज मैं जाना, अभी तक तो मैं ही जानती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, या दूसरा पुरुष कहां से आ गया। जैसे इस शब्द को जीव गोस्वामी जी ने सुना, महाराज वहां से अपने आसन को छोड़ करके भागे और मीरा जी के चरणों में गिर गए कि धन्य है, आपने आज मुझे वास्तविकता का परिचय दिया। तो पुरुष तो केवल एक परमात्मा है, हम सब उनकी पत्नियां हैं। तो जगतपति इसीलिए भगवान का क्या नाम है? जगतपति। देव देव जगतपति नान्यम त्वद्भयम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मैं मृत्यु से नहीं डरती, मैं अपनी मृत्यु से नहीं डरती हूँ। मेरे अंदर जो गर्भस्थ शिशु पल रहा है, मेरे उस शिशु की रक्षा प्रभु कीजिए। भगवान ने उसकी रक्षा की। इस सब घटना को देख करके कुंती ने तुरंत स्तुति करना शुरू कर दिया। बोले नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्ना मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान श्री कृष्ण जब उत्तरा का गर्भस्थ शिशु का बचाव किया, सुरक्षित किया, भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो भगवती स्तुति करने लगी। तो बुआ जी कह करके बोले, आज बुआ जी मत कहिए, जब भी मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, आपकी पूजा करना चाहती हूँ, तब आप बुआ जी कह करके हमारे सारे भाव को बिगाड़ देते हैं। तब मैं यही समझती हूँ, हाँ मेरा वही मेरे वसुदेव का पुत्र है, मेरे भाई का पुत्र है, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आज आप बिल्कुल मेरी मुझे बुआ जी नहीं कहेंगे। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भले नमस्ते पुरुषम त्वाद्य, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, अलक्ष्यम आप सभी के हृदय में, बाहर अंतःकरण में विराजते हैं। मैं माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम, मैं माया जवनिका माने पर्दा, माया रूपी पर्दा में पड़ी हुई हूँ। न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, मैं आपको नहीं देख सकती हैं। क्यों? बोले आपको बड़े बड़े तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये स्त्रिया। अरे मैं मामूली सी स्त्री हूँ, आपको बड़े बड़े हंस, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, संत, सन्यासी आपको नहीं जान सकते हैं, तो मैं आपको छोटी सी स्त्री, तुच्छ स्त्री, आपको कैसे जान सकती हूँ। और महाराज आपने कितनी मेरे बच्चों के ऊपर कृपा किया है। विषाय था ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति सुजम चिचार पिता विमोचिताहं ससहात्मजा विभो
त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। आप बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमको, हमारे पुत्रों को आपने उबारा है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना। अरे मेरे भीम को भी विष के लड्डू खिलाए गए, दावा नल में जलाने का प्रयास किया गया। मेरे पुत्रों के साथ बन बन आप भटक करके, जंगल में भटक करके मेरे पुत्रों का आपने संरक्षण किया, संवर्धन किया, उनको हर क्षण बचाया। मृधे मृधे नेक महारथास्रतो। अरे युद्ध में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसमें बड़े बड़े योद्धा रणांगन में आकर के मेरे पुत्रों पर बाणों की वर्षा करते थे। आप उन बाणों की वर्षा को अपने ऊपर ले लेते थे। मैं आपके कितने उपकार गिनाऊं प्रभु, आप ऐसा न करें। बोले हमको कुछ दे दीजिए। बोले बुआ जी क्या चाहती हैं, बोलिए, आज आपको सब कुछ मिलेगा। बोले हमको धन दौलत नहीं चाहिए। बोले विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु हमें आप विपत्ति दे दीजिए। बोले अरे बुआ जी क्या मांग रहे हैं, कुछ खा पी ली हैं क्या, सुध बुध में मांग रही हैं कि नहीं मांग रही हैं? आप विपत्ति मांग रही हैं, पूरे जीवन तो विपत्ति ही झेला आपने। आपकी भरी जवानी थी, आपके पति गुजर गए, आपने पति का सुख नहीं प्राप्त किया। राजपाट का समय आया तो आप बन बन पुत्रों के साथ भटकती रहीं, दुख पे दुख मिलता रहा। आपके राज्यपाट भी आपसे के पुत्रों से छीन लिया गया। कितना दुख सही, अभी भी आपका दुख से पेट नहीं भरा कि आप दुख मांग रही हैं। बोले भवतो दर्शनम यत् स्यात्। हे जगत गुरु क्यों इसलिए विपत्ति मांग रही हूं, क्योंकि इस विपत्ति के समय आपकी याद आती है, और जब संपत्ति आ जाती है तो लोग याद नहीं करते। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाय। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे प्रभु, हे जगत गुरु, हे श्री कृष्ण, वह दुख सुख मैं लेकर के क्या करूंगी? जिस सुख से हमें आपकी विस्मृति हो जाए, उस सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी? अरे वह दुख ही सही है जिससे आपकी सदा सर्वदा याद बनी रहे, स्मृति बने रहे। इस प्रकार से कुंती ने बहुत स्तुति की, और स्तुति की महाराज भगवान श्री कृष्ण चले गए। फिर भगवान श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण फिर आए द्वारिका से। एक बार चले गए, फिर भगवान श्री कृष्ण फिर आए जन्म के समय भगवान जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, महाराज परीक्षित का, तो परितः ईक्षितः परीक्षिता, जैसे जन्म हुआ तो परीक्षित जी किसी तरफ देखे नहीं, चारों तरफ देखें। क्या देख रहे थे? बोले वो सांवला सलोना जो मेरे साथ गर्भ में था वह कहाँ है? सब की तरफ आंख फाड़ फाड़ के देखें तो सब बोले कि भाई ये देख किसको रहे? श्री कृष्ण को बुलाया गया। जैसे श्री कृष्ण की गोदी में आए, महाराज खिलखिला के हंस उठे परीक्षित जी महाराज, और जैसे श्री कृष्ण अपने गोदी से और किसी को दे, और तुरंत वहां फाड़ फाड़ के देखने लगे, रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने नाम रखा चारों तरफ देने के, परिता माने चारों तरफ देखने के कारण उनका नाम परीक्षित, परिता ईक्षिता, इक्षित माने
देखना, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। अब परीक्षित जी महाराज तो रहने लगे, लेकिन इधर जो युधिष्ठिर जी महाराज जी थे, राजपाट भी मिल गया। जब राजपाट पूरा मिल गया, लेकिन राजपाट को पाकर के युधिष्ठिर जी महाराज सुखी नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। जहां भी एकांत मिलता, अपने दादा परदादा गुरुजनों को और नगर की स्त्रियों को, विधवा स्त्रियों को देख करके उनको बड़ा कष्ट होता। हाय, मैंने क्या कर दिया इस तुच्छ राज्यपाट के लिए? मैंने हजारों स्त्रियों का सिंदूर उजाड़ दिया, हजारों बच्चों का छाया छीन लिया। मैंने ये बहुत गलत किया, मैंने यहाँ बहुत बड़ा अपराध किया। और रोते, छुप छुप करके रोते। श्री कृष्ण ने एक दिन देख लिए कि भाई युधिष्ठिर जी तो बहुत रो रहे हैं, क्या कारण है? युधिष्ठिर जी से पूछा। अब युधिष्ठिर जी को श्री कृष्ण समझाना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि मैं इनको समझाऊंगा तो ये बिल्कुल नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझे अपने मामा का पुत्र मानते हैं, अपने बुआ का पुत्र मानते हैं। अरे ये तो मेरा भाई है, हाँ? इसलिए इनको तो किसी पके हुए बड़े बूढ़े दाढ़ी मुछ वाले के पास ले जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी के पास ले गए। और जैसे ही ले गए महाराज, शैशवै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति विष्णुसु। भगवान के साक्षात भगवान कपिलो नृप भगवान के युधिष्ठिर के पास, भीष्म पितामह जी के पास पांचों पांडव गए, युधिष्ठिर जी गए, अर्जुन जी गए, श्री कृष्ण भी गए। और भगवान श्री कृष्ण के भीष्म पितामह जी के श्री कृष्ण ने पीछे यहाँ पर सिरा पर खड़े हो गए, सिर के पीछे खड़े हो गए। अर्जुन जी भीष्म पितामह के समक्ष खड़े थे। बोले, अर्जुन आ गए बेटा? हाँ पितामह। अरे अकेले ही आए, तुम्हारा मित्र श्री कृष्ण नहीं आया क्या? नहीं पितामह आए हैं। अच्छा, श्री कृष्ण सामने आओ। श्री कृष्ण जैसे ही सामने आए और युधिष्ठिर जी ने बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासप्य सयोगतः। दान धर्म का उपदेश दिया, दान कैसे करना चाहिए, दान लेना चाहिए, क्षत्रिय को क्या दान करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। राजधर्म का सुंदर निरूपण किया, मोक्ष धर्म का भी सुंदर व्याख्यान किया। और स्त्री धर्मान, जैसे स्त्री धर्म की व्याख्या करने लगे, महाराज वहीं पर द्रौपदी जी खड़ी थीं और हंसने लगी, मुस्कुराई। युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह की अचानक नजर पड़ी। बोले, बेटी कुलीन स्त्रियों को असमय में हंसना नहीं चाहिए, आपने किस कारण हंसा? बोले, पितामह आप बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं स्त्री धर्म की। उस समय आपका स्त्रीत्व धर्म कहाँ चला गया था? जिस समय मेरी भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय आपका स्त्रीत्व धर्म, आपका यह ज्ञान, आपका यह वैराग्य, आपकी यह निष्ठा, आपका यह शास्त्र ज्ञान कहाँ चला गया? जिस समय मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, निर्लज्ज किया जा रहा था, उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था? मुस्कुराते हुए, क्रोधित नहीं हुए भीष्म पितामह जी, क्योंकि उनके शरीर में बाणों की ही बाण से ही पूरे उनके शरीर छिन्न भिन्न थे, बाणों की सैया में लेटे हुए थे। आज 52 दिनों से वो एक एक खून का बूंद निकल गया था, आज शुद्ध। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान था, मर नहीं सकते थे। उत्तरायण की प्रतीक्षा थी, भगवान की प्रतीक्षा थी। बोले, बेटी
उस समय मैंने दुर्योधन दुष्ट का नमक खाया था, इसलिए मैंने कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दे पाया, वहां पर मैंने गलत सही का निर्णय नहीं कर पाया। बेटी मुझे माफ कर देना। आज मैं इसलिए इस स्त्री धर्म का, राजधर्म का, दान धर्म का उपदेश कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं। मेरे उस दुर्योधन दुष्ट के अन्न का एक भी कण, एक भी बूंद मेरे अंदर अंश, खून का अंश नहीं है। एक एक खून का कतरा कतरा निकल गया है। उसके बाद युधिष्ठिर जी को समझाया और महाराज भगवान से कहा, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजोध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे श्री कृष्ण, इधर आओ। क्यों मुंह लटकाए हुए खड़े हो? अरे प्रसन्न हासा, प्रसन्न होकर के खड़े हो रहो। जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ऐसे ही खड़ी रहो। भगवान ने सोचा अच्छी बढ़िया वाली ड्यूटी भीष्म पितामह जी दे रहे हैं, कहीं साल 2 साल 4 साल 10 साल रह गए, तुम्हें तो तगड़ी वाली ड्यूटी लग जाएगी। भगवान फिर भी मुंह लटकाए खड़े। हाँ पितामह, हाँ, झूठे मुस्कुरा रहे भगवान। भगवान का स्मरण करते ही करते भगवान की स्तुति किया, क्योंकि उस समय बाणों की सैया में लेटे हुए थे, तो कहीं से ना जल ला सकते हैं, ना फूल ला सकते हैं, ना चावल ला सकते हैं। उस समय भगवान की स्तुति पुष्पताग्र छंद से किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपद क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बड़ी सुंदर बात की, हे श्री कृष्ण, मेरी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे श्री कृष्ण, मेरी एक इच्छा है। बोले हाँ पितामह, बोलिए बोलिए। बोले आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, बाबा या बुढ़ापे में कहाँ से विवाह हो गए हो? अरे आप तो अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं और आपकी पुत्री कहाँ से हो गई? बोले मेरी कोई सांसारिक पुत्री नहीं है, मेरी ही मति ही मेरी सती पुत्री है। बोले आपकी पुत्री की योग्यता? बोले वितृष्णा। बोले तृष्णा रहित है, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, इन सभी वित्तेष्णा लोकेष्णा इन सभी से वह निवृत्त है। न वित्तेष्णा है न लोकेष्णा है, सबसे रहित है। तब तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप हमारी पुत्री का वर्ण करिए। भगवान ने सुंदर हास्य परिहास के द्वारा भगवान ने उनकी बातों को रखा। बहुत बड़ी 11 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह जी ने स्तुति की, यहाँ तक कि महाराज रास लीला का भी भगवान श्रीधाम वृंदावन में जो रास लीला किए हैं उसका भी भगवान के चरणों में निवेदन। ललित गलित ललित गति विलास वल गुहास परण प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृत मनुकृतवत्ते उन्मदांदा प्रकृति मगन किल यस्य गो भवद्वा। बोले ऐसी सुंदर गोपियों के साथ ललित गति विलास वल गुहास, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल से गोपियों के साथ भगवान रास क्रीड़ा करते हैं और सुंदर सुंदर मुस्कुराते हैं। भगवान ऐसे मुस्कुराते हैं सभी गोपियां मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। कृत मनु कृतवत् उन्मदान्धा। भगवान की इस कृत्य को देख करके वहाँ की जो गोपियां हैं, सहस्रों हजारों गोपियां हैं, भगवान की इस लीला को देख करके, मंद मंद हास को देख करके, मुस्कुराते हुए देख करके
महाराज वहाँ की गोपियाँ उन्मत्त हो जाती हैं, अपनी सुध बुध भूल जाती हैं कि मैं कैसी हूँ, किस अवस्था में हूँ। अपने उनके वस्त्र आदि भी विच्छिन्न हो जाते हैं, उनके अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता है भगवान की। ऐसी महिमा गोपबद्ध्वा, बहुत सारी गोपियों के साथ बहुत सुंदर भगवान ने स्तुति की है, भगवान की स्तुति की। आगे महाराज श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन कर गए, भीष्म पितामह जी वहां से चले आए और महाराज पुनः श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। द्वारिका गए तो अर्जुन जी महाराज साथ में गए। अर्जुन जी बहुत दिन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर जी को चिंता हो गई। बड़े बड़े मांस्यार कौवे, दिन में कुत्ते रोना, बहुत सारे अपशकुन होने लगे। तो युधिष्ठिर जी महाराज जी को चिंता हो गई कि हाय, अब कुछ लग रहा, कुछ गड़बड़ होने, बड़े बड़े उल्कापात होने लगे। तो उनको चिंता हो, कुछ लगा गड़बड़ हो गया है। उतने में ही और अर्जुन भी नहीं आया है, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा था कि इनको छोड़ करके आओ, लेकिन आज 6 महीना हो गए, अभी युधिष्ठिर अर्जुन जी आए ही नहीं। इतना स्मरण करते ही कर ही रहे थे, तभी महाराज अर्जुन वहां आ गए। और आते ही अर्जुन को देखा तो कहा कि अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? ऐसा लग रहा है तुमने किसी शरणागत की रक्षा नहीं की, ऐसा लग रहा है तुमने किसी स्त्री का गमन किया है, ऐसा लग रहा है तुमने कोई चोरी की है। बहुत सारी बातों को उन्होंने अर्जुन ने पूछा है। और जब पूछा तो महाराज अर्जुन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु, बात या नहीं है, हम लोग तो लुट गए हैं हरिणा बंध रूपिणः। बोले हम लोग लुट गए। बोले कैसे? बोले कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने स्वधाम गमन कर गए हैं। इतना सुनते ही महाराज कुंती तो पछाड़ खा कर के गिर गई, कृष्ण कृष्ण कहते हुए। जैसे श्री राम कथा में श्री राम जी का स्मरण करके दशरथ जी महाराज प्राणों का त्याग किया है, उसी प्रकार कुंती जी ने श्री कृष्ण के स्वधाम गमन सुनते ही कुंती ने पछाड़ खाकर गिर गई। ये श्री कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया। और जब युधिष्ठिर ने सोचा कि जब हमारे श्री कृष्ण ही नहीं रहे, जिनके कारण हमने यहाँ राज्य पाठ प्राप्त किया, बड़े बड़े योद्धाओं से हमने युद्ध जीता, सब कुछ प्राप्त किया, आज वही श्री कृष्ण ही नहीं रहे तो हम लोग रह कर के क्या करेंगे? यह विचार करके अभी परीक्षित जी महाराज बहुत छोटे ही हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज राज्याभिषेक करके उनका और चले गए महाराज। और जब आगे जाते हैं तो सब लोग तो गिर गए, युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे स्वर्गारोहण तक। उधर युधिष्ठिर जी महाराज सबका स्वर्गारोहण हो गया, इधर महाराज परीक्षित जी बचे। अभी परीक्षित जी की बाल्यावस्था है, उनके मन में जो यहाँ की प्रजा है परीक्षित जी महाराज जी की, सबकी अलग अलग मुंडे मुंडे मटेर भिन्ने, सबकी अलग अलग सोच है। रे या तो बालक है, वे क्या करेगा ये राज्यपाठ? नहीं नहीं, कि कोई कोई तो कहता है नहीं नहीं भाई शेर का बच्चा है। महाराज इनके जो पितामह थे वो बहुत प्रतापी थे, बड़े ही युद्ध स्थल में बड़े रणवीर थे, बड़े साहसी थे, बहुत अच्छा राज्य चलाएंगे। तो परीक्षित जी महाराज वेश बदल करके भ्रमण करते थे, तो अपने दादा परदादाओं की कीर्ति को श्रवण करके और अपनी कमियों को, भाई सब कोई प्रशंसा ही थोड़ी न करेगा, कोई तो कटाक्ष करने वाला भी होगा,
तो जहाँ कोई उनकी बुराई करता था तो उसको हृदयंगम करके कि हमको यह नहीं करना है, हम अपने दादा परदादा के नाम को और बढ़ाएंगे। इस प्रकार से महाराज उनका सुंदर राज्य करने लगे। एक दिन महाराज कुछ दिन हुआ, बड़े हुए और राज्य करने के लिए महाराज राज्य की देखभाल के लिए जंगल में मृगयाचर करने के लिए महाराज परीक्षित जी जंगल में गए। जंगल में जाते हैं, वहां देखते हैं कि वहां पर एक काला कलूटा पुरुष एक गौ माता और बैल को त्राण दे रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। यह देख करके परीक्षित ने पूछा, आप तुम कौन हो जो मेरे राज्य में गौ माता को कष्ट दे रहे हो? तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम सावधान हो जाओ, मेरे बाणों से बच नहीं सकते हो। उसने हाथ जोड़ करके चरणों पड़ गया, महाराज मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरा नाम कलयुग है, मेरा युग है, इसलिए मेरा राज्य है, इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते हैं। बोले मार नहीं सकता हूँ, लेकिन तुमको इस राज्य में अपने रहने नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। बोले महाराज सर्वत्र तो आपका राज्य है, मैं जाऊं कहाँ? तो परीक्षित जी ने कहा, तुमको जहाँ जाना है वहां जाओ, लेकिन मेरे राज्य में तुमको रहना नहीं है। और महाराज उसने कहा, बोले महाराज आप मुझे, फिर उसने अपने बारे में बताया, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौके शव कीर्तनाद। बोले तुमको क्यों रहने दें? बोले मेरे सारे अवगुण तो एक गुण भी है मेरे अंदर। बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगिने समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौके शव कीर्तनाद। मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि जो लोग त्रेता द्वापर में सतयुग में बड़ी बड़ी जप तप यज्ञ अनुष्ठान करते थे, वह केवल कलयुग में एक बार भगवान का नाम ले ले, वह उसकी हजारों साल की पवित्र तप, वह एक दिन के एक क्षण में एक बार भगवान का नाम ले ले तो वह परम पवित्र हो जाता है। अच्छा, खुश हो गए परीक्षित जी महाराज और उनको वरदान दिया। बोले वरदान मांगो। तो वरदान मांगने के लिए उन्हें 4 स्थान दिए। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। बोले द्यूतम जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, पानम जहाँ पर मदिरा पान होती हो, जहाँ पर चोरी होती हो, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती हो, इन स्थान पर तुम्हारा वास होगा। बोले महाराज आप सब गड़बड़ स्थान दे दिए, कोई अच्छा सा रूम दे दीजिए, बेडरूम दे दीजिए, जहाँ पर हम सब लोग अपने परिवार सहित रह सकें आनंद से। बोले तुम ही मांग लो। बोले महाराज एक हमको स्वर्ण में वास दे दीजिए। तथास्तु कह करके राजा परीक्षित चले गए और जैसे घर में आए, महल में आए, लेकिन महाराज दूसरा दिन हुआ तो राजा महाराज परीक्षित के मन में हुआ कि आज जो है मृगयाचर, मृग मतलब जंगल में जाना है मृगयाचन करने, तो आज बढ़िया सुंदर सा मुकुट लेकर के जाऊंगा, पहन करके जाऊंगा। खुजवाया महाराज बड़ा ही सुंदर दिव्य सुशोभित चमकता हुआ मुकुट देखा। बोले हाँ ये लाओ। और मुकुट पहना हुआ। मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट। तो पापी जरासंध का मुकुट था, उसको पहन करके जंगल में देख रेख करने के लिए गए। और जैसे महाराज जी गए और वहां जाकर के परीक्षित जी घूम रहे थे, उनको बहुत प्यास लगी। जैसे प्यास लगी और वहां पर समीक ऋषि का आश्रम देखा, देख करके बोले महात्मा का आश्रम है,
चलो यहाँ कुछ पानी पिंगल मिलेगा या सोच करके चले गए। लेकिन महाराज समीक ऋषि तो ध्यान में मस्त थे भगवान के। उनको यही पता नहीं कि कोई राजा महाराजा, कोई भिक्षु, कोई अतिथि अभ्यागत आया है कि नहीं, उनको कुछ पता नहीं था। ध्यान में मस्त थे। राजा परीक्षित ने राजा परीक्षित ने सोचा, अरे राम राम, बताओ हम राजा हैं और इनके द्वार पर आए, ये आंख बंद करके पड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनके लगा कि कहीं राजा आया इनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा। या सोच करके राजा ने बोले, आंख बंद करके झूठे नाटक करते हो। लो, वहीं पर मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, गले में उठा करके बाण से लपेट दिया और राजा परीक्षित चले गए। जैसे ही महाराज घर पहुंचे, इधर शमीक ऋषि का जो शिष्य था गौरमुख नामक, वह दौड़ते दौड़ते श्रृंगी ऋषि के पास वहां गया। गंडकी नदी में वहां वो संध्या बंदन कर रहे थे। वहां पर गए और बोले, रोते रोते तुम्हारे पिता के ऊपर किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। क्रोधित हो गए महाराज श्रृंगी ऋषि। अरे कौन सा ऐसा राजा दुष्ट हो गया जो साधु ब्राह्मणों की सेवा न करके, पूजा न करके उनका अपमान करने वाला है। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। अरे उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता के ऊपर मरे हुए सर्प को डाल दिया है। मैं उसको श्राप देता हूं कि आज के बाद उसी सर्प का राजा तक्षक उसको मृत्यु दंड देगा, उसको काट कर उसके 7वें दिन उसकी सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। याद देकर के चले आए रोते रोते। और जैसे रोते रोते हुए आए, समीक ऋषि ने देखा, पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? बोले, आपके ऊपर मरा हुआ सर्प हमने देख करके मुझे क्रोध आ गया, मैंने श्राप दे दिया कि 7वें दिन मर जाएगा। समीक ऋषि बड़े दुखित हुए। बोले, बेटा तुमने अनुचित बगैर सोचे समझे तुमने श्राप दे दिया, ऐसा राजा अब कभी नहीं होगा। इतना प्रतापी राजा, इतना श्रद्धालु राजा ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अब तो अपराध हो गया है, लेकिन अपने गौरमुख शिष्य को भेजा, उनको सूचना दी। और जैसे राजा भी अपने घर जब पहुंचे, मुकुट उतारा तो उनको ध्यान आया कि हाय, मैंने आज तो बहुत बड़ी गलती की। जिन हमारे दादा परदादाओं ने संत महापुरुषों की सेवा की, उपासना की, चरण सेवा की, उनकी हर प्रकार से सेवा की, मैं कलंकित कैसा अपने पूर्वजों का कलंक बन गया कि उन महापुरुषों का अपराध कर दिया। उतने में ही गौरमुख नाम का शिष्य आया। बोले, आपको 7 दिन के बाद मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है। राजा दुखित नहीं हुए, बड़े खुशी है। बोली, 7 दिन का क्या, मुझे तो भी तुरंत ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि साधु और ब्राह्मणों का अपराध बहुत बड़ा होता है। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और जैसे ही महाराज उनको श्राप मिला, श्राप को सुन करके जन्मेजय को महाराज राजगद्दी सौंप दिया। जन्मेजय को राजगद्दी सौंप करके गंगा तट की ओर आ गए। गंगा तट के किनारे बैठ करके बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे। सब ने अपने अपने मत प्रकट किए कि आप यज्ञ कर लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन किसी का सही सुंदर उत्तर नहीं मिला। तभी उसी समय भगवान प्रकट हुए। तत्रा भवद् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य भूव्रतस्य बालै रवधूत वेशः।
आहा, उसी समय सब मुनियों के समक्ष भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए। उनके जब सुखदेव भगवान आ रहे थे तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे थे, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा कह करके चिढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही सभा में आए महाराज, उनको देख करके सभी ऋषि महर्षि स्वाभाविक खड़े होकर के अभिनंदन किया, प्रणाम किया और आसन पर बैठाया। जैसे ही परीक्षित ने देखा, देख करके समझ गए और कहने लगे कि उनका पूजन पाद्यर्घाचमणि के द्वारा उनका पूजन किया, बैठाया, आसन दिया, भद्र वेदी पर बैठाया। उसके बाद ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। उनकी बड़ी प्रशंसा की और बड़ी ही सुंदर अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप यह बताइए कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न को सुन करके महाराज सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अब इसका उत्तर हम सब कल देंगे, आज विश्राम करो, कल इसका उत्तर मिलेगा कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, किसकी शरण लेनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको जानने के लिए आप सबको कल आना ही पड़ेगा। यह सब प्रश्न का उत्तर हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम। आइए भगवान का नाम 2 अक्षर 2 मिनट, उसके बाद हम सब लोग आरती की तैयारी करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमयी आरती करते हैं। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरजो वजायत, श्रोत्राद्वायुष्यवराणस्य मुखादग्निरजायत। खड़े हो जाइए। हरि ओम। आयेदग्गुं हवेः प्राजाननं मे अस्तु दशवेरग्गुं सर्वागाढग्गु सुवस्थाये आत्मासानि पराजा शानि पाशु शानि लोकाशन्याभाय
शानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्तमन्नं पायोरेतो समासुधत्त आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान का। आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल